हाँ जी। गुड इवनिंग। अभी परसों ही ना मेरे साथ एक हादसा हो गया। क्या था वो हादसा? मेरे ही क्लाइंट मेरे ही ऑफिस में आके मुझसे पूछते हैं कि सर पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर हमने कितना इनकम टैक्स पे करा था। मैंने कहा 25 लाख के आसपास का पे करा था, क्योंकि आपकी इनकम जो निकल के आ रही थी पीजीबीबी इनकम, वो 1 करोड़ रुपए के आसपास की निकल के आ रही थी। अब क्लाइंट मुझे कहते हैं कि सर आपने तो बहुत भारी नुकसान करवा दिया, और यही नुकसान करवाने के लिए कंसल्टेंसी फीस भी ले ली। मैंने कहा ठीक है भाई, ज़रा मुझे भी समझाइए मैंने आपका कैसे नुकसान करवा दिया। टू विच ही सेज कि सर 5 मिनट पहले ही मेरे दोस्त ने आके मुझे एक टेक्निक बताई है, बहुत शानदार टेक्निक, जो कि अगर आपने हमारे केस में लगा दी होती तो मज़े आ जाते। 1 रुपये का टैक्स नहीं पे करना पड़ता 1 करोड़ रुपए की इनकम पे। मैंने कहा ऐसे क्या करने वाले थे, रेवेन्यू कंसील करोगे सरकार से? कहते नहीं, पूरे 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिखाता, उतना ही जितना आपने दिखाया है, लेकिन फिर भी 1 लाख रुपए का भी टैक्स नहीं बनता, 1 लाख छोड़िए 1 रुपये का टैक्स नहीं बनता। मैंने कहा ज़रा एक काम करो, मुझे भी ये टेक्निक बताओ। क्यों? क्योंकि आपको पिछले 5 मिनट के अंदर आपके दोस्त ने ऐसा क्या समझा दिया जो कि मुझे अपने सीए बनने के करियर में और कंसल्टेंसी के करियर में नहीं समझ आया। ये चीज़ तो मैं भी जानना चाहूँगा। क्लाइंट कहता है ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है बेटे, समझाओ। तो क्लाइंट ने अपनी स्टोरी बताई, और जो स्टोरी बताई उसमें क्या क्या लूप होल्स निकल के आए, कैसे वो फंस सकते थे अगर ये चीज़ एक्चुअली फॉलो कर जाते दोस्त की एडवाइस मान के, वो सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी की पूरी स्टोरी बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्या क्या केसेस निकल के आ सकते हैं, सब डिस्कस करेंगे। अगेन, किसी पब्लिकेशन में नहीं मिलेगा, किसी रिटन मटेरियल में नहीं मिलेगा, सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। तो अगर इनकम टैक्स के बारे में ये प्रैक्टिकल चीज़ें जानने में आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आता है तो वीडियो को देखिएगा। चलिए डिस्कशन को चालू करते हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, हमेशा की तरह कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं करा जाएगा। किसी भी क्लाइंट का नाम, उनकी कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, कोई भी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है वो। और जब भी क्लाइंट्स की डिटेल को कॉन्फिडेंशियल रखने की कोशिश मैं करता हूँ, स्टोरी के बीच में कौन आ जाता है? हमारा फेवरेट कैरेक्टर शंभू। तो आज भी शंभू ही बचाएगा, और शंभू ही आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझा जाएगा। देखिए, क्लाइंट ने मुझे क्या चीज़ बताई कि किस तरीके से वो टैक्स बचाना चाहते हैं, टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, जो कि टैक्स प्लानिंग नहीं थी, ये टैक्स एवेजन की टेक्निक थी। और इसमें क्या क्या गलतियाँ थी वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान के चलिए मेरे क्लाइंट का नाम शंभू है। शंभू कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली के अंदर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली के अंदर उनकी एक दुकान है। दुकान से उनका रफली 1.1 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू निकल के आता है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। और ये उनकी रियल इनकम है, इसमें कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं है, प्रॉपर इनकम है। और इसी पे 25 लाख के आसपास का हर साल वो टैक्स भी पे कर रहे थे। इसी साल उनको नई सी टेक्निक पता चल गई है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने मुझे बताई, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सुनिए शंभू के दिमाग में क्या आता है। शंभू का दोस्त इनको आके बोलता है कि सुन, यूपी में ना एक लैंड हमें पता चली है, 10 करोड़ रुपए की है, इसको तू खरीद ले। उसके बाद क्या होने वाला है? ये 10 करोड़ रुपए की जो लैंड है, जो तू खरीदने वाला है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है। ये खरीदियो और उसके बाद क्या करियो, ये जो तेरी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की इनकम आ रही है ना, पूरी की पूरी शिफ्ट मत करियो, लेकिन इसमें से 1 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर दियो। कैसे करियो और क्यों करियो, दोनों ही चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्त ने इसको बताया शंभू को कि तेरा यहाँ पे जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का रेवेन्यू आ रहा है, इसमें से मेजर रेवेन्यू कैश में रिसीव करियो 1 करोड़ रुपए से ऊपर का। और जो भी कैश में रिसीव करता है उसमें सरकार ट्रेस नहीं कर पाएगी किससे पैसा आया है। तो यहाँ पे तू अगर झूठ बोलेगा भी कि ये 1 करोड़ रुपए मैंने यहाँ से रिसीव नहीं करे हैं, इस वाले बिजनेस से रिसीव करे हैं, सरकार को मानना पड़ेगा, और ट्रेस नहीं कर सकती सरकार इस चीज़ को। अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा गेम प्लान चल क्या रहा है उसको समझिए। शंभू की दिल्ली में इस वाले बिजनेस से जितनी भी इनकम आती है पूरी की पूरी टैक्सेबल है। यूपी में जो भी एग्रीकल्चरल लैंड से इनकम आने वाली है शंभू की, जो कि एक्चुअली अगर निकल के आती तो वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है सेक्शन नंबर 10(1) के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होती है। पार्शियल इंटीग्रेशन की हम बात नहीं कर रहे, नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन नंबर 10(1) की वजह से टैक्स नहीं होती है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो ये चीज़ शंभू को बताई गई कि यहाँ पे तेरी जितनी भी इनकम आती वो टैक्स नहीं होती, और इसी लूप होल का हम फायदा उठाने वाले हैं, जो कि इनको लूप होल लग रहा है। और हम क्या करेंगे, रेवेन्यूज़ को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। सब कुछ यहाँ पे कैश में रिसीव करियो, अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दियो। बस सरकार को बोल ये दियो कि 1 करोड़ रुपए, इस 1 करोड़ 10 लाख रुपए में से 1 करोड़ रुपए बोल दियो तेरे को एग्रीकल्चरल लैंड से आ रहे हैं, इनकम की तरह, एग्रीकल्चरल इनकम की तरह, और 10 लाख रुपए यहाँ से आ रहे हैं, ताकि सरकार को ये शक ना होने लग जाए कि यहाँ का रेवेन्यू बिल्कुल ही गायब कैसे हो गया। पूरा का पूरा रेवेन्यू शिफ्ट मत करियो, उससे सरकार को शक हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए यहाँ से उठा के शिफ्ट कर दियो यहाँ पे, और 10 लाख रुपए यहीं पे छोड़ दियो, जिस पर टैक्स पे करता रहियो। तो 25 लाख की जगह सिर्फ 2.5 लाख रुपए के आसपास का टैक्स देना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा टैक्स सेविंग हो जाएगी। इतनी बात सुननी थी शंभू ने, हो गए इंप्रेस और आके मुझे बताने लग गए। अब इसके बाद की कहानी किसने समझाई? मैंने समझाई। मैंने कहा भाई साहब, इतनी स्टोरी तो आपके दोस्त ने बता दी है, लेकिन जैसे ही आप ये करने वाले हैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के, उसके बाद जो जो आपके साथ होने वाला है
वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शंभू ने कहा सुनाइए। मैंने कहा सुनिए। अब यहाँ पे जैसे ही आप 10 करोड़ रुपए का लैंड खरीदते हैं, आपके पास सेविंग्स होंगी, आप उसी से खरीदना चाह रहे होंगे। 10 करोड़ रुपए का जो भी आपने लैंड खरीदा है, उस प्लॉट के बारे में बात करते हैं, इसकी पोटेंशियल इनकम के बारे में बात करते हैं। ये बंजर लैंड भी हो सकता है, बैरन लैंड, जो कि कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर सकता पूरे साल में, क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं उगने वाला। और जब कुछ उगने ही नहीं वाला तो बेच के एग्रीकल्चरल इनकम आएगी भी नहीं। और ऐसा भी हो सकता है ये वाला जो लैंड है ये फर्टाइल लैंड हो, जिस पे एक्चुअली चीज़ें उगाई जा सकती हैं और उनको बेच के इनकम भी कमाई जा सकती है। यहाँ पे जो इनकम की बात हो रही है वो कैपिटल गेन्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम की बात हो रही है। मैंने कहा मैं आपको दोनों ही केसेस में बताने वाला हूँ आपके साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आ सकते हैं अगर ये टैक्स एविशन टेक्निक आपने यूज़ करने की कोशिश करी तो सुनिए, पहले केस की बात करते हैं। मान लीजिए आपने बैरन लैंड खरीदा है जिस पे कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। अगर आपने ये खरीदा और साल के एंड में क्या कर दिया, यही हरकत कर दी कि 10 करोड़ का ये जो लैंड खरीदा था, सरकार को बोल दिया 1 करोड़ का रेवेन्यू मुझे यहाँ से आया है, 10 लाख रुपए का यहाँ से आया है। बेसिकली यही 1.1 करोड़ इनकम तो यहीं से आई थी, इसको स्प्लिट कर दिया। आपके पास बहुत जल्दी नोटिस आ जाएगा सरकार का, क्योंकि सरकार में जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स बैठे हैं वो पागल तो है नहीं। उनको इतना तो आइडिया होगा ही ना कि यूपी के अंदर ये जो एरिया है ये बैरन पड़ा है। अकेला आपका लैंड बैरन नहीं होने वाला, आसपास का सारा ही एरिया बैरन होने वाला है, क्योंकि अगर एक जगह फर्टाइल नहीं होती तो सॉइल बाकी जगहों की भी बेकार होने वाली है, तो किसी पे भी चीज़ें नहीं उगाई जा सकती। आसपास के सारे फार्मर्स चुप बैठे हैं कि ड्रॉट आ गया था, हम कोई भी चीज़ नहीं उगा पाए, कोई भी इनकम नहीं दिखा पाएंगे, सब लॉसेस क्लेम कर रहे हैं। आप 1 करोड़ की इनकम दिखा रहे हैं कि भाई साहब 1 करोड़ की इनकम आ गई थी, पूरी की पूरी 10(1) में एग्जाम्प्ट है, मैं पैसे लेके जाऊँ, कहाँ जाऊँ, नहीं रुक जाओ, नोटिस आया आपके पास, एक्सप्लेन करो कहाँ से आ गए 1 करोड़ रुपये, और वहीं पर फंसोगे। तो इस इंसान ने कहा शंभू ने ठीक है, इसके बारे में मैंने सोच रखा था, मैं क्या करूँगा, मैं इसको बैरन लैंड दिखाना ही नहीं वाला, मैं लूँगा फर्टाइल लैंड। मैंने कहा ठीक है, इसके बारे में मैंने भी सोच रखा है, मेरी बात सुनो। अगर आपने ले लिया फर्टाइल लैंड तो इस पर मुझे ये बताइए, आप चीज़ें एक्चुअली उगाएंगे या फिर नहीं उगाएंगे? उगा तो सकते हैं, लेकिन उगाएंगे या फिर नहीं उगाएंगे? ये कहता है नहीं उगाऊंगा। क्यों? मेरे ये काम थोड़ी है, मुझे नहीं आती फार्मिंग, फार्मिंग वाला कोई काम नहीं करना। ये तो मैंने लैंड खरीदा ही इसलिए है ताकि फालतू में यहाँ पे कोई भी इनकम दिखा के जो भी यहाँ की इनकम थी उसको एग्जेम्प्ट करवा पाऊँ। मैंने कहा ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, फर्टाइल लैंड आपने खरीदा है जिस पे आप कोई भी चीज़ उगाने की इंटेंशन नहीं रखते हैं। अब सुनिएगा होने क्या वाला है। आप क्या करेंगे, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का रेवेन्यू यहाँ पे आएगा, उसमें से 1 करोड़ रुपए आप यहाँ पे दिखाने वाले हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, आपके 1 करोड़ रुपए जो कि यहाँ पे टैक्स हो सकते थे अब यहाँ पे नहीं होने वाले, जिस पे आप एग्जिबिशन ले जाएंगे सेक्शन नंबर 10(1) के अंदर। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आपके पास कोई भी नोटिस नहीं आने वाला सरकार का, सरकार को पता नहीं चलेगा, क्योंकि आसपास के जो फार्मर्स होंगे वो भी एग्रीकल्चरल इनकम दिखा रहे होंगे, आपने भी दिखाई होगी और आपने यहाँ पे फार्मिंग नहीं करी होगी। और एक दिक्कत पता क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू दिखाएंगे उस पर टैक्स तो बचा जाएंगे, कितने का, 22.5 लाख रुपीज़ का। लेकिन वो 22.5 लाख रुपीज़ का टैक्स बचाने के लिए आप 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गवा जाएंगे, जो कि आप कमा सकते थे अगर आपने इस लैंड पे चीज़ें उगा दी होती और उगा के बेच दी होती। तो कहाँ की टैक्स प्लानिंग है? 22 लाख रुपए बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए गंवाना चाहते हैं आप? तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा वाइज डिसीजन नहीं निकल के आया। शंभू ने कहा ठीक है भाई, बात तो सही है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं फर्टाइल लैंड के अंदर ही चीज़ें उगाऊंगा। अब मेरा डिसीजन ये है, अगले साल में मैं फर्टाइल लैंड के अंदर चीज़ें उगाऊंगा भी। मैंने कहा इसमें भी दिक्कत है। उसने कहा इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा समझाता हूँ। इसमें दिक्कत क्या है, आप 1.1 करोड़ का एक्चुअल रेवेन्यू यहाँ पे कमाने वाले हैं, और उसके साथ साथ अभी अभी आपने डिसीजन लिया है कि अगले साल में शंभू यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करेगा, फार्मिंग करेगा, 1 करोड़ रुपए की चीज़ उगा के बेचेगा भी। अब जैसे ही 1 करोड़ की चीज़ यहाँ पे उग जाएगी, साल के एंड में आप बेचेंगे तो 1 करोड़ रुपए की ये हवा हवा की इनकम नहीं रह गई, ये एक्चुअली आने वाली है आपके हाथ में। तो 1 करोड़ रुपए एक्चुअली यहाँ पे आ जाएंगे, 1.1 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे एक्चुअली आ जाएंगे। टोटल आपके पास कितने पैसे पड़े हैं? 2.1 करोड़। अब इसको कहाँ पे कैसे दिखाने की कोशिश करेंगे, सोच के देखते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे 10 लाख रुपए ही दिखाते हैं और 2 करोड़ रुपए यहाँ पे दिखा देते हैं। कैसे? 1 करोड़ यहाँ की एक्चुअल इनकम और 1 करोड़ वो जो कि आप यहाँ पे दिखा रहे हैं डिस्गाइज करके। दिक्कत पता क्या हो जाएगी, ये जो लैंड था सरकार को पता है कितना बड़ा लैंड है, कौन सा प्लॉट है, और किसी भी प्लॉट पे जब भी जो भी चीज़ उगाई जाती है वो ये सोच के ही उगाई जाती है कि इस लैंड पे, इस एरिया में ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि सबसे ज़्यादा इनकम दे सकती है। तो सबसे ज़्यादा इनकम देने वाली क्रॉप से ही 1 करोड़ रुपए की इनकम आ रही थी। अगर आप ये दिखाने लग जाएंगे कि उतने ही लैंड पे जो कि पहले 1 करोड़ रुपए की इनकम दिखा सकता था, सरकार को पता है इस चीज़ के बारे में, उस लैंड पे अब मैंने 2 करोड़ रुपए की चीज़ उगा दी है, पूरा एग्जाम्प्ट करो 2 करोड़ को, सरकार को सीधा शक हो जाएगा और अगले दिन आपके पास नोटिस आ जाएगा। और ऐसा क्यों, सरकार को शक क्यों होगा? क्योंकि आसपास के एरिया में जिनके पास भी आपके जितना लैंड होगा वो 1-1 करोड़ का रेवेन्यू दिखा रहे होंगे, आप अलग से ही छाती चौड़ी करके इतने से लैंड में 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिखा रहे होंगे।
और जैसे ही शक हो जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी खुल सकता है आपके अगेंस्ट, क्योंकि हो सकता है इधर उधर की ब्लैक मनी की इनकम, गलत कामों से कमाई गई इनकम, उसको वाइट करने की आप कोशिश कर रहे हो इन सारे टूल्स को यूटिलाइज करके। तो केसेस अलग अलग एक्ट्स में आपके अगेंस्ट खोले जा सकते हैं, आपको आंसर करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसके बाद पकड़े जाएंगे। अब मुझे दिखने लग जाता है कि शंभू के चेहरे से स्माइल गायब होने लग गई है। उनको रियलाइज़ होने लग गया है कि ये जो उनके दोस्त ने उनको जो भी पट्टी पढ़ाई थी वो शायद इतनी भी बढ़िया चीज़ नहीं थी। एंड ही इज़ कमिंग बैक टू सेंसेस, लेकिन अभी भी लास्ट एक पंच वो मारना चाह रहे हैं और एक और कोशिश करना चाह रहे हैं टैक्स एवेजन करने की। तो वो कहते हैं अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैंने दिमाग क्या चेंज करा है उस चीज़ को सुनिए। मैं खरीदूंगा फर्टाइल लैंड ही, और फर्टाइल लैंड में इतना ही प्लॉट खरीदूंगा 10 करोड़ रुपए वाला। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं सरकार को बोलूंगा यहाँ पे जो भी 1 करोड़ रुपए की पहले मैं चीज़ उगा रहा था मैंने वो नहीं उगाई। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्राइसेस होते हैं, गन्ना अलग रेट पे बिकेगा, एप्पल अलग रेट पे बिकेगा, अलग अलग चीज़ें अलग रेट पे बिकती हैं। तो जो भी चीज़ यहाँ पे पता चली थी कि 1 करोड़ रुपए की उग सकती थी, मैं सरकार को बोल दूंगा कि उसी प्लॉट ऑफ लैंड पे मैंने महंगी चीज़ उगाई है जो कि 2 गुना रेट पे बिकती है। जब ये बोल दूंगा तो 2 करोड़ रुपए का जब मैं यहाँ पे रेवेन्यू दिखाऊंगा सरकार को शक होने ही नहीं वाला। लेकिन अगेन शक होने वाला है। क्यों होने वाला है समझिए। कभी भी किसी भी एरिया में लोग जिस भी चीज़ की फार्मिंग करते हैं, सोच के देखिए, अगर इसी प्लॉट ऑफ लैंड पे 1 करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाली चीज़ भी उगाई जा सकती है और 2 करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाली चीज़ भी उगाई जा सकती है, तो बाकी फार्मर्स को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो 1 करोड़ रुपए वाली चीज़ें उगा रहे हैं। सारे के सारे 2 करोड़ वाली उगाएंगे, सबको ही पैसे कमाने हैं। अगर सारे के सारे 1 करोड़ वाली चीज़ें उगा रहे हैं तो वो इसलिए उगा रहे हैं क्योंकि इस टेम्परेचर के अंदर, इस लैंड को यूज़ करके, इस सॉइल को यूज़ करके वो ही बेस्ट क्रॉप है जो कि उगाई जा सकती है। सबके सब कमर्शियली उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, सबका ही बिजनेस है, सबको ही पेट पालना है। तो अगर सारे के सारे 1 करोड़ रुपए वाली क्रॉप उगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसी प्लॉट ऑफ लैंड पे मेरा रेवेन्यू डबल होने के पीछे रीज़न ये नहीं है कि मेरे पास लैंड ज़्यादा था, लैंड तो उतना ही है, लेकिन मैंने क्रॉप वो वाली उगा दी जो कि 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रेज कर देती है, बाकियों को शायद पता नहीं होगा। सरकार कह रही है अगेन इतने पागल नहीं है हम, आपकी हल्की सी स्क्रूटनी करने की देरी है। एक बार इंटेरोगेशन रूम में बैठोगे हवा टाइट हो जाएगी और सारी की सारी जो कहानियां बना रहे हो घर पे बैठ के दोस्तों के साथ, जब ये चाय से चाय भिड़ रही होती है तब आते दिमाग में ख्याल। लेकिन जब एक्चुअली आप किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, सामने आना तो दूर की बात है, आपको मेल पे भी जब ये छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं बैठे हैं। आप जिनको भी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको पता है आपके आसपास के पूरे एरिया में क्या क्या एक्टिविटी करी जा रही है किसी भी फार्मर के द्वारा। तो आप जब भी उनको पागल बनाने की कोशिश करेंगे, उनके पास सबके स्टार्ट्स होने वाले हैं जिनके बेसिस पे आपकी ये छोटी छोटी गलतियाँ सब इजीली पकड़ी जा सकती हैं। या तो ये गलतियाँ करेंगे जो भी मैंने आपको अभी बताई थी, या फिर और भी गलतियाँ निकल के आ सकती हैं, जैसे कि फेक रेवेन्यू यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन फेक एक्सपेंसेस नहीं दिखा पाएंगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा कि जो भी फार्मर्स यहाँ पे कोई भी चीज़ उगाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कितना रेवेन्यू रेज करने के लिए कितना एक्चुअली एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो जो लोग एक्चुअली फार्मिंग कर रहे होंगे उनका एक्सपेंस टू रेवेन्यू रेशियो सही निकल के आ रहा होगा, आपका कुछ भी उठपटांग निकल के आ रहा होगा, क्योंकि आप खुद से इमोशनल बेसिस पे चल रहे हैं, एक्चुअली काम नहीं कर रहे। तो अलग अलग तरीकों से फंस सकते हैं, ये वाली चीज़ करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप सोचते हैं कि एक्चुअल इनकम को एग्जिम्ट इनकम दिखा के आप कोई ना कोई टैक्स बचा पाएंगे, वो आप कर नहीं पाएंगे। अपने दोस्तों से आईपीएल के स्कोर्स डिस्कस करा करिए, टैक्स प्लानिंग नहीं तो कुछ ना कुछ दिक्कत ही हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी टेक्निक थी जो कि दोस्त ने क्लाइंट को बताई, क्लाइंट ने मुझे बताने की कोशिश करी और मैंने इसको सीधा टर्न डाउन कर दिया, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इज नॉट टैक्स प्लानिंग, दिस इज अ प्योर केस ऑफ टैक्स एवेशन। किसी ना किसी तरीके से पकड़े ही जाएंगे। बहुत जल्दी मैंने आपको वो जो जीएसटी की वीडियो प्रॉमिस करी थी कि हमारे क्लाइंट अरेस्ट कैसे हो गए, अगेन ऐसे ही किसी दोस्त की बात सुन के टैक्स एवेजन करने लग गए, किन किन तरीकों से सरकार ने उनको पकड़ा जीएसटी एवेजन करते हुए, वो सारी की सारी चीज़ें भी आपको बहुत जल्दी मैं बता दूंगा, उसकी भी केस स्टडी लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए थ्योरी पे काम करते रहिए, क्योंकि अगर आपको थ्योरी नहीं पता होगी तो जो भी मैं प्रैक्टिकल लिंकिंग करवा रहा हूँ, आपकी इंटरलिंकेज करवा रहा हूँ, वो कभी भी अच्छी नहीं बनने वाली। सेक्शन 10(1) ही नहीं पता होगा तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई थी वो भी बहुत अच्छे से नहीं समझ आएंगी। वो छोटी छोटी चीज़ें जो भी थ्योरी के अंदर निकल के आती हैं, एक्ट के अंदर निकल के आती हैं, वो पता होंगी तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय।